हेलो गाइस, आ चुके कोई न्यू वीडियो के साथ। और आपके साथ ऐसा कितनी बार होता है कि आपके रैंडम टीममेट आपका मैच मरने के बाद भी लास्ट तक देखे और बीच बीच में आपकी तारीफ करते रहे। मतलब मजा ही आ जाता है। इस गेम में कुछ ऐसा ही होने वाला है। और फिलहाल हम मिलिट्री आ जाते हैं और यहाँ पे इतने सारे बंदे कूदे होते हैं हमारे पास कि यार सर्वाइवल ही देख के तुम्हें मजा आ जाएगा। अब ये भाई तब सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल लेते और मेरे टीममेट को नॉक करके फिनिश करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन जैसे तैसे हमने अपने टीममेट को बचाया। अब फटाफट ऊपर आता है एक ESP फेंकेंगे और हीलिंग के नाम पे कुछ नहीं होता, तो मैंने सोचा भाई ये बूस्टर वगैरह ही लगा लिया जाए। लेकिन इतनी देर में एक बंदा और आ जाता है हमारी बिल्डिंग में और ये भी यहाँ पे मारा जाता है। अब इसके बाद सामने मुझे एक बंदा डिटेक्ट हो चुका था मेरी ESP में, तो मैंने सोचा पहले उसे जाके निपटाऊंगा, लेकिन वो कवर में होता तो उसे मारना मुश्किल था। इसलिए मैंने अपने टीममेट से थोड़ा हीलिंग का सामान मांगा और इतनी देर में वो बंदा हमारी तरफ पुश कर देता है और मेरे एक टीममेट को भी नॉक कर देता है। और इस गेम में मेरे रैंडम टीममेट इतनी बार नॉक होने वाले हैं कि पूछो मत। अब यहाँ पे मैं इसे अच्छा खासा डैमेज कर चुका था, लेकिन इतनी देर में पीछे से कुछ ज्यादा फायरिंग का साउंड आने लगा था। अब ये पीछे का एक बंदा तो मैं नॉक कर देता, लेकिन गोलियां कम होने की वजह से मैं उसे फिनिश नहीं करता, क्योंकि दोनों गन मेरे पास 7 की होती है। और नीचे वाले बंदों को मैं यहाँ पे बिल्कुल भूल चुका था। और जैसे पीछे आता तो मैं सोचता हूँ नीचे जाके अपना किल कंफर्म करूंगा, लेकिन जैसे ही नीचे कूदता हूँ सामने मुझे 3 बंदे और दिख चुके थे। और उसमें से भी एक बंदा मैं नॉक कर चुका था। मैंने कहा 2 बंदे नॉक कर दे, तो लगे हाँ तो पुश भी कर दिया जाए। लेकिन मैं जैसे ही आगे आता हूँ मुझे लेफ्ट साइड से वापस साउंड आता है और फिर मुझे याद आता है कि हमारी बिल्डिंग में भी एक बंदा घुसा हुआ है, तो पहले इस बंदे को निपटाना पड़ेगा और फिर आगे वाले बंदों को देखेंगे। इसलिए पहले मैंने सोचा इस वाले बंदे पे पुश कर दिया जाए। अब यहाँ पे इसे फिनिश करेंगे, फटाफट थोड़ी बहुत इसकी लूट करेंगे, क्योंकि हीलिंग इस गेम में इतनी कम मुझे मिलने वाली है कि पूछो ही मत। अब इतनी देर में वो बंदे रिवाइव हो चुके थे जिन्हें मैंने नॉक करा था, और ये बंदे अलग अलग स्क्वाड के थे, ये मुझे बाद में पता चला। और इस गेम में मेरे काफ़ी किल भी चोरी होने वाले हैं। अब राइट वाले को बंदे को निपटाना जरूरी था, क्योंकि उसे मेरी पोजीशन अच्छी खासी पता थी। और यहाँ पे उसको एक भी गोली मेरी कनेक्ट नहीं होती, सिर्फ 1-2 ही स्टार्टिंग में कनेक्ट होती है, उसके बाद वो कवर में चला जाता है। लेकिन इतनी देर में सामने मुझे कुछ बंदे और स्पॉट हो जाते हैं और हम भी उन्हें स्पॉट हो चुके थे। अब यहाँ पे एक बंदा तो मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन उसको कोई और कंफर्म कर देता है। और ये देख के भाई मेरे को तो इतना गुस्सा आ रहा था पूछो मत। इतनी मुश्किल से मैंने बंदा नॉक करा और उसका किल भी कोई और ले गया। अब इतनी देर में मैं सोचता हूँ राइट वाले बंदे पर नेट करूँ, लेकिन नेट तो कनेक्ट नहीं होता, पर उस बंदे को कोई और ही नॉक कर देता है। अब बारी थी उस बंदे का किल चुराने की। अब यहाँ पे उस बंदे को भी नॉक करता हूँ मैं और उसका किल भी चुरा लेता हूँ। जो उस बंदे का लास्ट टीममेट होता है उसे मेरे टीममेट वाले मार देते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम था यहाँ पे लूट होना, क्योंकि लूट हमें कुछ खास मिली नहीं थी, ज़्यादा मैं लूट भी नहीं पाया था स्टार्टिंग में। इसलिए फटाफट यहाँ पे थोड़ा बहुत लूट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। और इसके बाद जिस स्क्वाड से फाइट होने वाली वो इतनी लंबी फाइट होगी पूछो मत। अब फटाफट यहाँ से हम गाड़ी वाड़ी लेके निकल जाते। पहले तो हम रोजॉक की तरफ, लेकिन रोजॉक में यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं आया होता, ना तो स्कूल में होता ना तो अपार्टमेंट में ही होता है। पर थोड़ी देर में हमें एक फ्लेयर चली हुई दिख जाती है और वहाँ पे जो हंगामा मचने वाला है बस देखते जाओ। अब फ्लेयर देखते फटाफट हमने अपनी गाड़ी निकाली और फ्लेयर की तरफ हम निकल लिए, लेकिन हम जैसे आगे आते हैं ना तो हमें कोई धुआं दिखता है ना तो फ्लेयर ही दिखती है। पर इतनी देर में राइट में मुझे गाड़ी स्पॉट हो जाती है।
और इस बंदे को क्या ही गाड़ी से उतारा, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना लगे हाँ तो। अब यहाँ पे मैंने जैसे तैसे उसे फिनिश करा, लेकिन इतनी देर में सामने से मुझे अच्छा खासा डैमेज मिल चुका था, इसलिए मैं फटाफट वापस कवर में आ जाता हूँ अपनी हील लगाने, क्योंकि हील के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ 2-3 बैंडेज थे और 1-2 बूस्टर थे। अब मैं नंबर 3 को मैं बोलता रहता हूँ कि भाई पीछे आजा, तू भी नॉक हो जाएगा, और वो हिलता नहीं है और यहाँ पे वो भी नॉक हो जाता है। अब हमारे 2 टीममेट नॉक पड़े थे और सामने वाले टीम पे अच्छा खासा मौका था हमारे ऊपर पुश करने का, लेकिन वो टीम थोड़ा लेट हो जाती है। इतनी देर में मैं अपने टीममेट्स को रिवाइव दे देता हूँ, पर अभी यहाँ पे एक स्क्वाड और आना बाकी है। अब यहाँ पे हीलिंग के साथ साथ मेरे पास गोलियां भी लिमिटेड बची हुई थी, इसलिए मुझे सोच समझ के चलाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बंदा तो मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन सामने वाले बंदे मुझे अच्छा खासा लेट कर चुके थे यहाँ पर, इसलिए फटाफट यहाँ पे अपने हीलिंग करेंगे और एक लेंगे फिर एक हल्का सा रोटेशन। अब जितनी देर में मैं रोटेशन लेता हूँ उतनी देर में मेरा एक टीममेट शहीद हो जाता है और थोड़ी देर में ये दोनों भी नॉक हो जाते हैं। उसके बाद मैं अकेला बचा होता हूँ, पर यहाँ पे दूसरी स्क्वाड भी आ चुकी होती है जो कि हमारी थोड़ी बहुत हेल्प करने वाली है। अब यहाँ पे एक बंदा मैं नॉक करता हूँ, दूसरा बंदा मुझे डैमेज करता है, लेकिन दूसरी स्क्वाड वाले उसे नॉक कर देते हैं और आखिरी बंदा मैं फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये दोनों इतनी बार नॉक हो गए थे और इतने लो पड़े थे कि मैं सिर्फ एक को ही बचा सकता था, इसलिए मैंने फटाफट एक बंदे को हाथ लगाया। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम है हमें लूटना है, क्योंकि हीलिंग के लिए अभी भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए फटाफट जाकर लूटेंगे और फिर सामने वाली स्क्वाड से फाइट लेंगे। और इनको मजा आ रहा था मेरा गेम देखने में। भाई धांसू खेला भाई ऐसे मतलब बीच बीच में ये तारीफ अब करते ही रहेंगे। अब उसका जैसे थोड़ी बहुत लूट करा, एक बंदा मुझे सामने स्पॉट हो जाता है भगता हुआ, पर यहाँ पे जोन आ चुकी थी, इसलिए फटाफट उसको थोड़ा सा डैमेज देते और यहाँ से गाड़ी लेके निकल जाएंगे जोन की तरफ। लेकिन इन बंदों से फाइट अभी भी कंटिन्यू होगी जोन के अंदर जाकर। अब फटाफट गाड़ी जैसे मैं जोन में लेके आता हूँ कवर में रोकता हूँ, पहले अपने आप को हील करेंगे, वरना कोई भी बंदा हमको चलती गाड़ी से इजीली उतार देगा। अब जितनी देर में हम यहाँ पे हील वगैरह कर रहे थे उतनी देर में वो स्क्वाड पे आ जाते हैं और अपनी पोजीशन हमको बता देती है। अब हमारे पास AWM थी तो हमने सोचा थोड़ी स्नाइपिंग भी कर ली जाए, लेकिन सामने वाले बंदों के पास भी AWM होती है। अब यहाँ पे एक बंदा मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन इतनी देर में वो रिच के पीछे चला जाता और मैं उसे फिनिश नहीं कर पाता। अब यहाँ पे एक मैं बॉडी चपकाता हूँ, लेकिन इतनी देर में मेरा टीममेट नॉक हो जाता है और वो हम पे फिर से पुश कर देते हैं। अब यहाँ पे जोन आने वाली थी, इसलिए फटाफट यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं करा और सीधा यहाँ से फॉल बैक कर लिया, क्योंकि मैं अपनी गेम खराब बिल्कुल नहीं करना चाहता था। और फटाफट पीछे आता हूँ बग्गी लेके, मैं यहाँ से जोन की तरफ निकल जाता हूँ अपने टीममेट को छोड़ कर ही, लेकिन यहाँ से तो मैं बच जाता हूँ। लेकिन जैसे आगे आता हूँ यहाँ पे एक गाड़ी मेरे ऊपर आ जाती है M249 लेके। ओरे भाई क्या शॉट है भाई, और बहुत बेहतरीन भाई। ऑलमोस्ट 1 HP बची थी भाई। ऑलमोस्ट 1 HP बची थी भाई। क्या खेला भाई, गजब, बहुत गजब भाई, हैट्स ऑफ यार। अब इसके लिए 1 लाइक तो तुम कर ही सकते हो यार, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब मैं सामने वाली टीम का वेट कर रहा था, मुझे लगता है वो यहीं से आएंगे, लेकिन इतनी देर में एक बंदा मुझे लेफ्ट साइड से नॉक कर देता है। अब वो तो सही है, नंबर 4 भी जोन में आ चुका था, पर यहाँ पे अब जोन दोबारा आने वाले थे। अब मुझे हील भी करना था, सामने वाले बंदों को भी निपटाना था, और यहाँ पे गेम बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुकी थी। अब मैं जैसे अपने आप को हील वील करता हूँ इतनी देर में नंबर 4 नॉक हो जाता है। अब सामने वाले बंदे को तो मैं फिनिश कर देता हूँ, लेकिन नंबर 4 को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसकी HP बहुत ज़्यादा जल्दी जा रही थी और वो कई बार नॉक हो चुका था। अब इसके बाद जोन में सिर्फ 2 बंदे बचे थे, इसलिए मैं फटाफट अपनी गाड़ी पहले जोन में लेके आया और एक कॉर्नर पे अपनी गाड़ी रोक देंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता ये 2 बंदे एक ही टीम के या फिर अलग अलग टीम के और कहाँ पर लेटे हुए हैं। और फटाफट अपनी हील करेंगे और इसके बाद हम भी सांप बन जाएंगे यहाँ पर।
अब यहाँ पे मैं लेट लेट के बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी देर में सामने वाला बंदा अपनी पोजीशन खुद ही रिवील कर देता है गोली चलाकर, जिससे मुझे ये तो पता चल जाता है उस बंदे की पोजीशन कहाँ पर है। इसलिए फटाफट रेंग रेंग के मैं आगे पहुंच जाता हूँ और जैसे आगे आता हूँ वो बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है। अब यहाँ पे ये बंदा नॉक हुआ था, तो दूसरा बंदा भी इसी की टीम का ही होगा। नेट कर दो यार। अब फाइट 1v1 की हो चुकी थी, लेकिन सामने वाला बंदा जोन में था और हम जोन के बाहर थे और जोन मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी। इसलिए मैं लेटे लेटे ही जोन में जाने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन सामने वाला बंदा इतना ओपी सा नेड फेंकता है पेड़ के पीछे होगा भाई। जिससे उसके पोजीशन तो पता चल जाते और मैं यहाँ पे मरते मरते बचता हूँ, क्योंकि मैं नेट पहले देख चुका था। ना हो यार। अब सामने वाले बंदे की पोजीशन हमें पता थी, लेकिन फिर भी मैंने एक ESP फेंक दी ताकि मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए और फटाफट जाके इस पत्थर के पीछे कवर ले लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अच्छे खासे थ्रोएबल थे उसको फिनिश करने के लिए। पेड़ के पीछे है। ये रहा देख पेड़ के पीछे, पेड़ के पीछे। क्या यहाँ पे अब चिकन डिनर आप पाएगा या नहीं? लाइट में भी टच हो गई दूसरे में। अब इतनी देर में सामने से वो भी एक अच्छी थी मौली फेंकता, लेकिन पत्थर के कवर की वजह से मैं बच जाता हूँ यहाँ पर, और हल्का सा भी इधर उधर हिलता तो भाई ये मेरे को जला के राख कर देती। और यहाँ पे ओ भाई विनर 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 चिकन डिनर विनर विनर विनर, क्या बात है। हो जाता है हमारा चिकन डिनर। आई होप गए सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।